हाय एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। सो स्टूडेंट्स, एज यू नो हम लोगों ने आपके लिए जेकेएसएसबी क्लास 4 का क्रैश कोर्स स्टार्ट करा था। अब उसी को कंटिन्यू करते हुए अब हम पढ़ रहे हैं आपके प्रैक्टिस सेट। तो बच्चों की डिमांड थी कि सर रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस, तो आज की क्लास में कुछ क्वेश्चंस हम लोग रीजनिंग के पढ़ेंगे। साथ के साथ मैं कोशिश करूंगा जो भी क्वेश्चन आपको कराऊं उसका पूरा कॉन्सेप्ट आपको सिखा दूं। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है ये आने वाले सभी जेकेएसएसबी एग्जाम्स के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेंगे। तो जो भी आपके भाई बंधु तैयारी कर रहे हैं आप उनके साथ भी सेशन को, इस चैनल को शेयर कर सकते हैं। स्टार्ट करने से पहले चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग बेल आइकन दबा लीजिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। बट बिफोर दैट, क्योंकि बच्चों का डिमांड थी काफ़ी ज़्यादा वीडियो लेक्चर्स के लिए, कुछ बच्चों के दिमाग में अभी भी ये चीज़ है कि अगर हम पेड कोर्स नहीं लेंगे तो क्या पता हम पास ना हो पाए। इसी के रिगार्डिंग हमने अली बोर्ड से रिक्वेस्ट करी थी, तो उन्होंने आपके लिए वीडियो कोर्स लाया है। आपके सभी एग्ज़ाम्स जो जैसे आपका जेकेएसएसबी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम है, ठीक है, तो ये 1500 में आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा। ऑल्दो इसकी जो प्राइस है ये 2000 है, बट आप हमारा कोड यूज़ करेंगे, वहाँ पे लिखोगे आप लोग SSS, तो आपको 20% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके साथ साथ आपको नोट्स मिलेंगे, आपको 10 मॉक टेस्ट मिलेंगे, 80 आपको सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे। ठीक है, इसी तरह से क्लास 4 के सभी आप बच्चे दे रहे हैं पेपर, और उसमें से काफ़ी आपको बेनिफिट हो रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 1 आज का आपका मैंने रखा है नंबर सीरीज के ऊपर। ठीक है, रीजनिंग में जो है लेटर सीरीज और नंबर सीरीज को मिला के आपके 5 से 6 क्वेश्चन बनने वाले हैं आपके एग्जाम में। ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें होता क्या है, बेसिकली आपने एक पैटर्न ढूंढना होता है जो फर्स्ट से सेकंड फॉलो कर रहा है, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, 5 एंड 6 एंड 7। तो यहाँ पे आपको एक पैटर्न ढूंढना होता है। तो आप यहाँ पे देखोगे, आप लोग आंसर अगर आपका निकल जाएगा क्वेश्चन तो आप पहले आंसर कमेंट बॉक्स में कर दोगे। ठीक है, 7 से बना है 10, तो सिंपल सी बात है, लग रहा है कि 3 ऐड हुए हैं। फिर उसके बाद कम हुए हैं कितने, 2, तो लग रहा है -2 हुए हैं। आपने पैटर्न पकड़ना होता है। ठीक है, 8 में फिर 3 प्लस हुए हैं, तो मैं लिख दूंगा +3। उसके बाद कम हुए हैं 2, तो पैटर्न दिखना स्टार्ट हो गया आपको। पहले 2, 3 बढ़ाओ, फिर 2 कम कर दो, 3 बढ़ाओ, 2 कम कर दो। 9 में 3 बढ़ाए हैं। अब जो भी अगला नंबर होगा उसमें हमें क्या करना है, 2 कम करने हैं। तो 12 में से 2 कम करेंगे तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 10। ठीक है, मुझे पता है ये क्वेश्चन इजी है, तो इजी से स्टार्ट करते हुए लेवल को इंक्रीज करते जाएंगे। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। ठीक है, ये आपकी लेटर सीरीज है। लेटर सीरीज में भी सिमिलरली आपको पैटर्न ढूंढना होता है। ठीक है, जिन बच्चों को डायरेक्ट ऐसे नहीं कर सकते कि आर से यू तक कैसे जाएं, वो पूरी ABCD इस तरह से लिख लेना। ठीक है, इतना सा टाइम आपके पास होगा, एक ही बार लिखने की जरूरत पड़ेगी, बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ABCDEFGHIJKLM तक लिखना, देन यहां से लिख लेना NOPQRSTUVWXYZ। ठीक है, आर से गया है यू तक। करने को तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, आर के बाद यू आता है तो देखता हूँ बीच में कितने का डिफरेंस है। तो RST, हाँ 2 छोड़े, उसके बाद यू ले लिया। उसके बाद देखो यू के बाद एक्स है, तो मतलब वी और डब्ल्यू, एक्स आ गया। ठीक है, 2 ही छोड़े हैं। वाई जेड, उसके बाद ए आ गया। देन बी और सी छोड़े हैं, डी आ गया। अब इसके बाद हमें कितने छोड़ने हैं, 2। ई और एफ को छोड़ देंगे, अगला क्या आएगी आपकी जी। आंसर आप लिख सकते हो, टिक करोगे ऑप्शन नंबर 2, दैट इज जी। अगर इसके हिसाब से चलेंगे तो देखो आर से जाना है यू तक, तो आर से यू तक कैसे जा सकते हैं, एस 2 छोड़े, तीसरा ले लिया, 2 छोड़े, ये आ गया, 2 छोड़े, ये आ गया, उसके बाद 2 छोड़े, ये आ गया, है ना। उसके बाद 2 छोड़े, तो आंसर बनेगा आपका ये वाला। ठीक है, तो इस तरह से पैटर्न आप लोगों ने पकड़ के चलना है। बिल्कुल स्टार्टिंग अगर नहीं समझ आती तो ABCD लिख के चेक कर लेना। ठीक है, और इसमें पॉसिबल पैटर्न क्या बन सकते हैं वो आने वाले क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। यस, ये क्वेश्चन आपका एनालॉजी का है, डायरेक्टली, बट ये क्वेश्चन आपका है किसका, नंबर लेटर सीरीज का ही तो है। एनालॉजी का रूल आपका कहता है जिस तरह से पहली टर्म, जैसे यहाँ पे AD है, वो जिस तरह से सेकंड से कनेक्ट हो, जो यहाँ पे ZW है, उसी तरह से रिलेशन 3 और 4 का आप लोगों ने बताना होता है। क्वेश्चन में कई बार वो थर्ड की वैल्यू दे देता है, फोर्थ की पूछ लेता है, कई बार 4 की दे देगा, 3 की पूछ लेगा। तो जैसे 1 का 2 के साथ होता है ना, वैसा 3 का 4 के साथ होना चाहिए। लेट्स सी, देखो A से बनाया है Z, D से बनाया है W, मतलब AD को लिखा है उसने ZW की फॉर्म में। ठीक है, A से लिया है Z, एक चीज तो समझ आती है, जस्ट पीछे वाला लिया होगा, है ना।
ए से पीछे जेड आता है। एक आता है अपोजिट का कॉन्सेप्ट, जैसे यहां पे आप देखो फ्रंट साइड से पहले नंबर पे ये है और लास्ट वाली साइड से पहले नंबर पे ये है। ये भी एक पॉसिबल पैटर्न आप लोगों ने दिमाग में रखना है। मजा आ रहा है तो लिख दो एक बार, मजा आ गया सर। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि बेसिकली है क्या यहाँ पे। ठीक है, डी से बनाया है डब्ल्यू, डी से बनाया है डब्ल्यू। तो अगर आप फ्रंट से देखोगे तो डी कितने नंबर पे है, डी आपका है 4 नंबर पे। सिमिलरली लास्ट से देखोगे 1 2 3 4, डब्ल्यू कितने नंबर पे है 4। तो पैटर्न हमने पकड़ लिया कि उसका अपोजिट लेटर लिया गया है। सिमिलरली यहां पे क्यू टी है, अब हमें क्या चाहिए, क्यू का उल्टा। तो कैसे देखेंगे, देखो यहां से, ठीक है, क्यू यहां से कितने नंबर पे है, लास्ट से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 पे है। ठीक है, तो फ्रंट से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां से क्या आएगा जे। ठीक है, तो आंसर आपका बनेगा जे वाला। इसका मतलब ये भी ऑप्शन डिलीट हो गया, ये इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। अब टी का उल्टा देखना है, टी का उल्टा देखिए, टी का उल्टा कैसे देखेंगे, टी पीछे कितने नंबर पे है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 पे है और फ्रंट से 4 पे ये है 5 6 और ये 7, तो क्या आएगा आपका जी। सो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज जे जी। ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मुश्किल ये जो पैटर्न होता है। ठीक है, तो जब भी कभी नया स्ट्राइक करे लेटर के केस में तो एक बार फ्रंट बैक से भी इनको चेक कर लेना। ठीक है, ये जो है ये आमने सामने भी आ सकती है रीडिंग आपकी, वो कैसे, अगर आप एम यहाँ लिखा है और एन यहां से स्टार्ट कर दोगे ना, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो ये आपस में एक दूसरे के अपोजिट ही एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप लोग कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। अब क्वेश्चन आपका नंबर सीरीज का है। ठीक है, अब पैटर्न कुछ और होगा। तो सबसे पहले डिफरेंस देखना होता है, 13 में से 12 गया 1, 17 में से 13 गए 4, 26 में से 17 गए 9। यस, तो ये वैल्यू आपने बतानी है। स्टूडेंट्स, आपने अगर स्क्वेयर्स याद करे होंगे जो मैंने आपको मैथ्स की क्लास में बोला था करने के लिए, तो ये आपको 1 का स्क्वेयर दिख रहा है, ये 2 का, ये 3 का, आने वाली टर्म 4 का स्क्वायर उसमें क्या होगा, बढ़ रही है, तो 26 में क्या होगा, ऐड करेंगे हम लोग 4 का स्क्वायर यानी कि 16, तो बनेगा 6 6 12 2 1 3 1 4, तो आंसर बनेगा आपका 42। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन आपका क्यूब के पैटर्न पे बन सकता है, मल्टीप्लीकेशन पे पैटर्न पे बन सकता है, मल्टीप्लीकेशन प्लस एडिशन हो सकती है, मल्टीप्लीकेशन के साथ सब्ट्रैक्शन हो सकती है। तो इस सभी पैटर्न आपने पॉसिबल चेक कर लेने होते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। यस, सो एक और क्वेश्चन आपके सामने है। सबसे पहले डिफरेंस चेक करना होता है। ठीक है, सबसे पहले सब्ट्रैक्ट करके चेक करते हैं, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का, उसके बाद प्राइम नंबर की सीरीज देखनी, कहीं वो तो नहीं दे दी डायरेक्ट। 17 में से 11 गए बने 6। ठीक है, 29 में से 17 गए बने 12, 47 में से 29 गए, 7 में से 9 गए 8 और ये बन गया 18। ठीक है, यस, तो अब आप देखो पैटर्न बन रहा है कोई 6 6 12 और 6 ऐड हुए 18, 6 करके देखते हैं 24 बनेगा। ठीक है, बढ़ रहा है तो 47 में मैं 24 ऐड करके देख लेता हूं, ये बन गया 7 4 11, 4 2 6 और 1 7, ये वैल्यू बन गई 71। ठीक है, आंसर बन गया 71। कंफर्म करने के लिए अगली टर्म 24 के बाद ऐड होगा 30, तो करके देख लो, 71 और 30 बनता है 101। यस, तो यही आपका आगे है, इसका मतलब ये हमारा आंसर क्या है, करेक्ट है। ठीक है, तो ये आपके पॉसिबल केसेस होते हैं। सीरीज के क्वेश्चन में आपको डिफरेंट पैटर्न लगा के ही देखना पड़ता है, बट आप लोगों के लिए चीजें आसान तब हो जाती हैं अगर आपने न्यूमरस इसकी प्रैक्टिस करी हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सबसे अच्छा क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन भी होगा इस क्लास का, सो ध्यान से इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, कह रहा है ए वॉल क्लॉक शोज 6:20 AM 6:20 की टाइमिंग एक वॉल क्लॉक, तो वॉल क्लॉक चाहे AM हो चाहे PM, उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अच्छा, कह रहा अगर मिनट हैंड जो उसकी है वो ईस्ट डायरेक्शन में है तो बताओ और एंड किस तरफ होगी। ठीक है, तो एक बना लेते हैं क्लॉक, ये क्लॉक बना ली, इसकी रीडिंग हम लोग लिख लेते हैं थोड़ी सी जितनी हमें जरूरत है। यहाँ पे 12 होता है, यहाँ 1 होगा, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, ये 6 होगा, दिस इज 7, यहाँ 8, यहाँ 9,
10 और ये 11, इसी तरह से होती है। ठीक है, टाइम हो रहा है 6:20। यहाँ पे और एंड और मिनट एंड की हम लोग बात करेंगे। और एंड जो होगी वो कहाँ होगी, 6 के ऊपर। ठीक है, और मिनट हैंड कहाँ होगी आपकी, 20 मिनट हो रहे हैं तो 5-5 का कवर करती है, तो यहाँ पे। तो कहने का मतलब ये है मिनट हैंड आपकी यहाँ होगी, ये मैंने आपकी बना दी मिनट हैंड। और एंड किस तरफ होगी, 6 की तरफ, तो इस तरफ होगी। 6 से थोड़ी सी आगे होगी, बट यहीं पे रख लेते हैं इसको। ठीक है, ओके। सो आगे देखिए, उसने क्या कहा, अगर हमारी मिनट हैंड जो है वो ईस्ट डायरेक्शन में है, तो मिनट हैंड तो ये है हमारी, है ना, ये वाली 4 के ऊपर। अगर ये डायरेक्शन हम लोग ईस्ट मानते हैं, ठीक है, तो पूछ रहा है बताओ और एंड किस डायरेक्शन में होगी। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्शंस बना लेंगे। ठीक है, ऐसे ही होती हैं डायरेक्शंस। अगर ये हमारा ईस्ट है तो ईस्ट के सामने क्या होता है, वेस्ट। अपर साइड क्या होता है, नॉर्थ। और नीचे वाली साइड क्या है, साउथ। सो दिस इज द वे टू परफॉर्म दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। रैंडमली किसी भी क्वेश्चन में बोल दे कि फलानी चीज में डायरेक्शन ये वाली है, कोई भी डायरेक्शन, तो आपने वहीं से एक डायरेक्शन पूरा चार्ट बना लेना होता है। ठीक है, अब आप इजीली देख सकते हो कि आपकी जो और एंड है वो किस डायरेक्शन में है। तो ये साउथ और ईस्ट के बीच में आपकी डायरेक्शन है। तो राइट आंसर क्या बनेगा इसका, साउथ ईस्ट, ऑप्शन नंबर सी। सो स्टूडेंट्स, ये कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके लिए बनाए थे। ठीक है, एक क्वेश्चन और है आपका भी, लेट्स सी। अब देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपका एनालॉजी का क्वेश्चन है, बट यहाँ पे जो फैक्टर लग रहे हैं ना वो डिफरेंट लगेगा। ठीक है, क्योंकि एनालॉजी में क्या होता है, जिस तरह से 1 से 2 बनाए, हमें 3 से 4 बनाना होता है। ऑप्शन में देखोगे ना तो सारे के सारे ऑप्शन आपको स्क्वायर दिख रहे हैं। ये 11 का है, 10 का, 12 का, 13 का। इसका मतलब जो भी आंसर बनेगा वो कुछ स्क्वायर से रिलेटेड होगा। आइडिया ले सकते हो आप इस तरह से। यहां बनाया 36, 3, 2, 5 और 1 6, ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, 6। 6 का स्क्वायर हो गया 36। ऐड करके देख लो, 9, 2, 11, 1 12, तो 12 का स्क्वायर कितना हो गया, 144। अगर ऑप्शन में आपका पैटर्न से के हिसाब से आंसर मिल जाए तो आप लोगों ने बिना सोचे समझे आंसर मार्क कर देना होता है। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर काफी इंटेलिजेंट होते हैं, उन्होंने इस तरह से क्वेश्चन बनाया होता है कि जो पैटर्न जो है वो एक ही लगे उसमें। ठीक है, बड़ा रेयर चांस होता है 2 लग जाए, बट आंसर फिर भी सेम ही होता है। ठीक है, तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं होमवर्क में छोड़ रहा हूं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में रहेगा। ठीक है, सो आज की क्लास में इतना ही। मेक श्योर आप लोग, जो हमने ऑलिव बोर्ड के आपको टेस्ट सजेस्ट करे थे, आप लोगों के जितने भी मॉक टेस्ट बचे हैं, आप पेपर होने से पहले उनको सभी को कवर कर लें, अच्छे से दे लें, उनको एनालाइज कर लें, बार बार सॉल्व कर लें। स्पेशली जीके के अगर मैं एवरेज 40 क्वेश्चन मानूं, है ना, तो 10 टेस्ट में आपके क्वेश्चन बनेंगे 400। आप इन 400 क्वेश्चन को 2 बार रिवाइज करोगे। इसके साथ साथ जो आपको यूट्यूब पे मैंने सेशंस दिए हैं जीके के स्पेशली, ठीक है, बाकी मैथ्स रीजनिंग तो अभी तक आपने कवर कर लिया होगा, इंग्लिश भी। यूट्यूब के क्वेश्चन भी आपने 2-2 बार रिवाइज कर लेने हैं, उनका क्वेश्चन भी वो एटलीस्ट 200 के आसपास होंगे। तो ये जो 600 क्वेश्चन है, ये बार बार आप लोग अच्छे से रिपीट रिवाइज कर लीजिए, ताकि इनमें से अगर कोई क्वेश्चन आए तो आपका ना छूटे। वैकेंसीज काफ़ी अच्छी हैं, सिलेक्शन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल दी वेरी बेस्ट। अच्छे से तैयारी करते रहिए, मिलते हैं एक और शानदार सेशन के साथ। और एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिए कि और आपको किस सब्जेक्ट के रिलेटेड मॉक टेस्ट चाहिए यूट्यूब पे। थैंक यू।